नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एजुकेशनल गैलरी में। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बीएससी पार्ट 2, जिनका भी बीएससी पार्ट 2 में बोटनी सब्सिडरी में है, बच्चे जो भी बोटनी सब्सिडरी में रखे हैं, ठीक है, तो उनका बोटनी का एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में। तो उसके लिए कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हम लाए हुए हैं। प्रीवियस ईयर में जो हुआ था बोटनी का सब्सिडरी का पेपर, वो तो हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं बच्चे। पूरा का आंसर अच्छे से समझा के एक्सप्लेन करके, जहाँ ट्रिक की आवश्यकता थी वहाँ ट्रिक से आपको हम पूरा अपलोड कर चुके हैं, वहाँ जाके आप देख सकते हैं। और इस वीडियो में हम कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन लाए हैं बच्चे। आप जितना ऑब्जेक्टिव, जितना एमसीक्यू क्वेश्चन आप रिवीजन करेंगे, आपके लिए उतना बेनिफिटेड रहेगा। ओके बच्चे, तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए एमसीक्यू आपके आँखों से देखा रहे, तब आप एग्ज़ाम में आसानी से देखते ही मात्र टिक कर सकते हैं। क्वेश्चन कोई हाई लेवल का नहीं आता है, आपके टॉपिक सिलेबस से ही रहेगा बच्चे। तो ये सब क्वेश्चन सिलेबस से ही है। जो क्वेश्चन वहाँ पूछा था उसी लेवल का कुछ जो नया क्वेश्चन बन सकता है, हम उसको इस वीडियो में लिए हैं बच्चे। ओके, आइए शुरुआत करते हैं। पूरा वीडियो अंत तक देखें, लैंडस्केप मोड में देखें, अच्छे से सुनाई देगा, अच्छे से बच्चे सब चीज़ क्लियर रहेगा, तो ध्यान से सुने, अंत तक बने रहे बच्चे। कुछ ना कुछ ट्रिक हम बताएंगे इसमें भी, जैसे कि हम प्रत्येक वीडियो में कुछ ना कुछ ट्रिक आपको बायोलॉजी, जो भी आपका बायोलॉजी का सब्जेक्ट है, चाहे जूलॉजी हो, बोटनी हो, हम सब में ट्रिक कुछ ना कुछ बताते रहते हैं। केमिस्ट्री फिजिक्स में भी बताते हैं बच्चे, ठीक है। तो आप पूरा वीडियो देखते रहे, अंत तक बने रहे, आपको समझ में आएगा अच्छे से। फर्स्ट क्वेश्चन है ज़ायगोटिक मियोसिस। ज़ायगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। प्रीवियस ईयर में पिछले साल क्या पूछा था? गैमेटिक मियोसिस पूछा था बच्चे। तो गैमेटिक मियोसिस पूछा था, तो इस बार भी गैमेटिक मियोसिस भी पूछ ले, बहुत कम चांस है, इसलिए इस बार हम ज़ायगोटिक मियोसिस से आपको लाए हैं कि आप ज़ायगोटिक मियोसिस देख ले। ज़ायगोटिक मियोसिस किसका कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है? तो एल्गी का। किसका? एल्गी का, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सेकेंड नंबर, द फर्स्ट लैंड इनहेबिटेंट प्लांट आर। लैंड पर मतलब भूमि पर इनहिबिट करने वाला मतलब रहने वाला पहला प्लांट कौन था? टेरिडोफाइट था या ब्रायोफाइट था या एंजियोस्पर्म था? तो सबसे पहले आप अगर इवोल्यूशन का सीरीज देखें, प्लांट में एल्गी है। कौन कौन है? पहले प्लांटिंग में क्या पढ़ते हैं बच्चे? एल्गी, फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म पढ़ते हैं। तो एल्गी तो कंप्लीटली एक्वेटिक है। हाँ, मेरीन वाटर में भी हो सकता है, फ्रेश वाटर में भी हो सकता है। ओके, तो एल्गी तो कंप्लीटली एक्वेटिक है, वो जहाँ मॉइस्ट होता है, पानी वाला वातावरण में ही रहता है, हाइड्रोफाइट में ही रहता है बच्चे। ब्रायोफाइट, कुछ ब्रायोफाइट पानी में रहता है, कुछ ब्रायोफाइट हल्का जेन लैंड पर, मतलब इकोटोन रीजन इकोलॉजी में कभी आप पढ़े होंगे। इकोटोन रीजन क्या होता है कि पानी और भूमि के बीच वाला इंटरमीडिएट एरिया जो होता है, उसको इकोटोन कहते हैं बच्चे। वहाँ पर मैक्सिमम डाइवर्सिटी पाया जाता है। तो ब्रायोफाइट पानी से कोशिश क्या कि लैंड की तरफ जाए, तो सबसे पहले ब्रायोफाइट ही, इसलिए ब्रायोफाइट को एम्फीबियन और प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। ओके, वाइवा में जनरली क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि वाई ब्रायोफाइट आर कॉल्ड एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। तो दिस इज वाई, क्योंकि वो पानी में भी रहता है और ज़मीन पे भी रहता है। तो ऑप्शन आपका फर्स्ट प्लांट ब्रायोफाइट है, जो लैंड पर इनहिबिट किया था। उसका टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये तो लैंड पर का ही है पौधे बच्चे। नेक्स्ट है कनेक्टिंग टिश्यू इन मॉस। मॉस किसका मेंबर बच्चे? मॉस ब्रायोफाइट पढ़े होंगे, तो मॉस उसी का मेंबर है। मॉस का एग्जाम्पल आपको पता होगा, फिनेरिया पॉलीट्रैकम स्फैग्नम। तो उसका कंडक्टिव टिश्यू किसका बना होता है? तो पैरेन्काइमा का। किसका बच्चे? उसका जो कंडक्टिव टिश्यू बना होता है पैरेन्काइमा का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ नंबर, द प्रोटीनमा इज ए स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ। किसके लाइफ साइकिल में प्रोटीनमा एक स्टेज आता है? ओके, अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से कभी पढ़े होंगे, 11th के एनसीईआरटी को, तो उसमें है, स्पष्ट है, द प्रोटीनिमा ऑफ मॉसेज। ओके, द प्रोटीनिमा ऑफ मॉसेज। देखिए मॉसेज आ गया, एकदम स्पष्ट लाइन है, एनसीईआरटी का क्लियर लाइन है। तो मॉस हो गया। मॉस का एग्जाम्पल जैसे हम ऊपर बोले थे, मॉस में कौन कौन एग्जाम्पल में है? फ्यूनेरिया, पॉलीट्रैकम, स्फैग्नम। तो देख लीजिए ऑप्शन में फ्यूनेरिया है, कहीं है फ्यूनेरिया, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फ्यूनेरिया। प्रोटीनमा किसके लाइफ साइकिल में एक स्टेज है? तो फ्यूनेरिया। मॉस में या फ्यूनेरिया, पॉलीट्रैकम, स्फैग्नम कोई भी होता बच्चे, तो वही हम टिक करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है 11th के एनसीईआरटी को अगर आप अच्छे से पढ़े हैं, तो पार्ट 1 पार्ट 2 पे आपका ऐसे ही ऑब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं होगा। मैक्सिमम क्वेश्चन आप वहाँ से अगर अच्छे से पढ़े एनसीईआरटी, तो पूरे इधर से उधर एमसीक्यू सॉल्व किए हैं तो आपको बन जाएगा। 75 क्वेश्चन तो बच्चे 11th के एनसीईआरटी से बन जाएगा। 11th 12th के एनसीईआरटी अगर पढ़े हैं तो कोई भी सब्जेक्ट, जूलॉजी बोटनी हो, आसानी से बन जाएगा। कुछ क्वेश्चन के लिए हम प्रैक्टिस कराते रहते हैं आपको, आप पूरा सीरीज देखते रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स बच्चे जरूर चेक करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें, वहाँ बहुत सारे स्टडी मटेरियल मिल जाएंगे, उसका लिंक मिल जाएगा बच्चे। आप सभी को देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें आपको, और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दे बच्चे। अपडेट करते रहेंगे, आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो भी
न्यूज़ सब आता है, नोटिस आता है, तो हम अपडेट करते रहते हैं कब आपका एग्ज़ाम होगा, कब पार्ट 2 वाले का कब एग्ज़ाम शुरू होगा, वो भी बताएंगे बच्चे। अभी कोई ऑफिशियल डेट नहीं आया, 26 अक्टूबर बोला है, लेकिन देख लीजिए अभी उस पर मुहर नहीं लगा हुआ है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। इन आनियन, आनियन प्याज है। इन आनियन द इन्फ्लोरेसेंस इज, आनियन में इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है बच्चे? अम्बेल। क्या होता है? अम्बेल। यही आनियन में अगर फ्रूट पोच देता है तो बच्चे आनियन के फ्रूट को क्या कहते हैं? बल्ब। आनियन और गार्लिक क्या होता है? बल्ब कैटेगरी का फ्रूट होता है इसमें। ओके, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हाइपैंथोडियम इज ए करेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लोरेसेंस ऑफ, पिछली बार पूछा था यूफोर्बिएसी फैमिली में कि उसका इन्फ्लोरेसेंस क्या होता है, तो इस बार हम हाइपैंथोडियम से पूछ दिए। हाइपैंथोडियम इज ए करेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लोरेसेंस ऑफ, हाइपैंथोडियम किसका इन्फ्लोरेसेंस है? करेक्टरिस्टिक्स इन्फ्लुएंस तो फाइकस। किसका है बच्चे? फाइकस। देखिए अब हम ट्रिक बताएंगे, एक ट्रिक देख लीजिए अच्छा सा। हाई फाई साई, जो फाइकस में इन्फ्लोरेसेंस कैसा है बच्चे? हाइपैंथोडियम। फाइकस में पूछ ले कभी भी इन्फ्लोरेसेंस किस प्रकार का होता है बच्चे? हाइपैंथोडियम। फाइकस का फ्रूट पूछ ले कैसा होता है? तो साइकोनस। फ्रूट पढ़े होंगे, सिप्सेला प्रकार का फ्रूट होता है, क्रीमोकार्प होता है, ओमेंटम होता है, ये सब फ्रूट का मतलब वेराइटीज़ है। तो फाइकस में किस प्रकार का होता है बच्चे? साइकोनस। साइकोनस, ध्यान रखिएगा, साइकोनस। तो हाई फाई साई, ट्रिक से बता दिए, इसलिए आप अपडेटेड रहें, सारा कंप्लीट वीडियो देखे बच्चे। सब में कुछ ना कुछ हम कोशिश करेंगे कि आपको जहाँ उचित है, जहाँ ट्रिक है वहाँ ट्रिक से बताएं, ताकि आपको याद करने में जो भी आपका जूलॉजी हो, बॉटनी हो, आसानी हो जाए बच्चे। ओके, तो पूरा वीडियो जरूर देखें अंत तक, आपको मज़ा आने वाला है। हाई फाई साई ट्रिक याद रखें। नेक्स्ट है द कॉमिलिनियसी फैमिली इज ए कॉमनली नॉन एज, कॉमिलिनियसी फैमिली को और किस नाम से जाना जाता है? तो स्पाइडर वॉट फैमिली। किस नाम से? स्पाइडर वॉट फैमिली। कॉमिलिनियसी फैमिली इज ऑल्सो नॉन एज स्पाइडर वॉट फैमिली। बच्चे आप तो पूरा वीडियो देख ही लें, साथ ही साथ सभी हम टाइम लेके बता रहे हैं, आप आराम से कॉपी पर पेन से लिखें। इससे क्या होगा कि आपके सेरेबेलम में जो डीप मेमोरी है, डीप मेमोरी में आपको ये इंसर्ट हो जाएगा, फीड हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, लिखने से बच्चे बहुत ज़्यादा ध्यान याद होता है, तो लिखें, एक दो बार आप लिख लेंगे ना, आसान है, तो आपको बहुत ज़्यादा याद हो जाएगा बच्चे। नेक्स्ट है BGA इज इंक्लूडेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग, WF को याद रखें बच्चे, हम ऐसे ही लिखते रहेंगे। WF का मतलब होता है विच ऑफ द फॉलोइंग। तो BGA ब्लू ग्रीन एल्गी को किस ग्रुप में रखा गया है? एल्गी। बच्चा देखता है एल्गी, यार एल्गी तो प्लांटी का है, तो प्लांटी खोजेगा, इसमें तो प्लांटी ऑप्शन में है ही नहीं, ले आपके ऑप्शन में तो प्लांटी है ही नहीं, तो फिर किस में टिक मारेगा? तो याद रखें ब्लू ग्रीन एल्गी बच्चे प्रोकैरियोट का मेंबर है। किसका? प्रोकैरियोट का। मोनेरंस है ब्लू ग्रीन एल्गी, मोनेरंस है। ओके, तो ब्लू ग्रीन को किस में इंक्लूड किया गया है? प्रोकैरियोट में। यही ब्राउन एल्गी होता उसको एल्गी के अंदर रखा गया बच्चे। एल्गी मतलब प्लांटी के अंदर रखा गया, ब्राउन एल्गी, ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी। लेकिन ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्राउन और ब्लू में अंतर है, ब्लू ग्रीन एल्गी को प्रोकैरियोट में रखा गया बच्चे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट बच्चे द बुक जेनेरा प्लांटेरम वाज रिटन बाय, जो टेक्सोनॉमी में जो बुक सब से रिलेटेड क्वेश्चन है आता है बच्चे, पिछली बार सिस्टेमा नेटोरी से पूछ दिया था, लिनियस जो लिखे हुआ है, ठीक है, कैरोलस लिनियस। इस बार तो उस बार पूछा ही है, तो इस बार हम जेनेरा प्लांटेरम आपको दे दिए हैं, कि हो सकता है इस बार अगर पूछे तो वही चीज़ तो पूछेगा नहीं, कुछ अलग तो पूछेगा, तो इस बार जेनेरा प्लांटेरम आपको लाए हैं। द बुक जेनेरा प्लांटेरम वाज रिटन बाय, ये बेंथम एंड हुकर, बेंथम हुकर का नाम तो सुने होंगे टेक्सोनॉमी कहीं ना कहीं, बेंथम और हुकर के द्वारा लिखा गया है जेनेरा प्लांटेरम बच्चे। ओके, बी ऑप्शन सही है। 10th नंबर देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्लाइम मोल्ड, इसमें से स्लाइम मोल्ड कौन है? स्लाइम मोल्ड पता है आपको कहाँ है? अगर प्लांट डाइवर्सिटी पढ़े होंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमिलिया, तो इसमें स्लाइम मोल्ड कहाँ है बच्चे? स्लाइम मोल्ड को हम लोग प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं। ओके, प्रोटिस्टा में किसको रखा है? RH विटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, प्रोटिस्टा में किसको रखा है? तो प्रोटिस्टा में रखा है यूनिसेलुलर यूकैरियोट। किसको रखा है बच्चे? यूनिसेलुलर यूकैरियोट, क्योंकि प्रोटिस्टा से पहले कौन सा किंगडम है? मोनेरा। मोनेरा में किसको रखा है? प्रोकैरियोट। और प्रोकैरियोट तो मैक्सिमम प्रोकैरियोट 99% प्रोकैरियोट जो है यूनिसेलुलर है ही, तो प्रोकैरियोट वहाँ रख दिया है, तो यूकैरियोट को कहाँ रखा है बच्चे? प्रोटिस्टा में। सबसे पहला जो यूकैरियोट, यूनिसेलुलर यूकैरियोट, उसको प्रोटिस्टा में रख दिया है बच्चे। ओके, तो स्लाइम मोल्ड उसी का मेंबर है। प्रोकैरियोट में जो है, प्रोटिस्टा में कौन कौन आता है बच्चे? प्रोटिस्टा में आता है आपको डायटम्स, डायनोफ्लेजलेट, यूग्लिना जो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल भी है बच्चे, यूग्लिना है, और एक स्लाइम मोल्ड है, स्लाइम मोल्ड भी बच्चे प्रोटिस्टा में आता है। ठीक है, अब प्रोटो जो है तो प्रोटिस्टा ही है। तो
स्लाइम मोल्ड इसमें से कौन है? स्लाइम मोल्ड का एग्जाम्पल कभी पढ़े होंगे तो फाइजेरम। क्या है? फाइजेरम। ऑप्शन ए सही है 10th का, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के अंदर किस चीज़ को नहीं कवर किया गया है? तो देखिए अल्फा टेक्सोनॉमी कभी कहीं पढ़े होंगे आप। अगर आपको नहीं भी पढ़े हैं बच्चे, मान लीजिए क्वेश्चन आप कभी नहीं देखे हैं, आपके आँख के सामने नहीं आया, फिर आपका इसका जवाब कैसे दीजिएगा? तो अल्फा टेक्सोनॉमी के बारे में कभी न कभी पढ़े होंगे, बीटा टेक्सोनॉमी के बारे में कभी कभी पढ़े होंगे, गामा के बारे में पढ़े होंगे, गामा टेक्सोनॉमी के बारे में, लेकिन डेल्टा टेक्सोनॉमी के जनरली बच्चा नहीं पढ़ता है क्योंकि होता ही नहीं है। ठीक है, तो आप ऑप्शन को इस प्रकार से रिजेक्ट करके भी कि हमने क्या पढ़ा है और जो हम नहीं सुना है तो वही, जो नहीं सुना है वही आंसर होगा। तो डेल्टा टेक्सोनॉमी बच्चे नहीं होता है, टेक्सोनॉमी में डेल्टा टेक्सोनॉमी नहीं पढ़ाया जाता। ओके, टेक्सोनॉमी से अल्फा बीटा गामा टेक्सोनॉमी से बच्चे प्रत्येक साल क्वेश्चन आ रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहे हैं। ये सिर्फ बोटनी के लिए, आपके ग्रेजुएशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ग्रेजुएशन के बाद मान लीजिए कभी आप एमएससी करते हैं तो वहाँ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे। ये टेक्सोनॉमी से क्वेश्चन तो 100% आता ही है। 30% सिलेबस जो है आपका प्लांट डाइवर्सिटी से क्वेश्चन वहाँ पूछा जाता है एमएससी के एंट्रांस में, चाहे किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी का आप एंट्रांस दे दे बच्चे। अभी से थोड़ा बहुत सोचना शुरू करें, आगे भविष्य के बारे में सोचें, एमएससी करें, अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी से करें, ये छोटे मोटी यूनिवर्सिटी से ना करें। ठीक है बच्चे, डीयू के बारे में सोचें, बेंगलोर के बारे में सोचें, हैदराबाद के बारे में सोचें, जामिया के बारे में सोचें। तो उसके लिए थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा। यदि आप उनका तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिंक लिखें, हम आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सब प्रोवाइड कराएंगे बच्चे, थोड़ा थोड़ा वो भी आपको तैयारी करवाएंगे अभी से ही। तो आपको इसलिए कमेंट सेक्शन में लिखना पड़ेगा उसके लिए बच्चे। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलहाल अभी हम ये देखते हैं। पहले आप कम से कम ग्रेजुएशन अच्छे से क्लियर करें, जितना हम बता रहे हैं हमारे अनुभव से चलिए बच्चे। आपको कभी भी डीमोटिवेशन नहीं होगा, आप अपने कभी भी अपने स्टडी में नीचे नहीं जाएंगे बच्चे, ऊपर ही ग्रोथ करेंगे। और इस बार तो ये भी कर दिया है कि जो भी बच्चा अपने एकेडमिक्स में चाहे पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 में टॉप करेगा, सबका रिजल्ट आता है उसमें टॉप करेगा तो सभी को प्राइज़ दिया जाएगा बच्चे, प्राइज़ दिया जाएगा, सर्टिफिकेट दिया जाएगा। ये यूनिवर्सिटी का अच्छा पहल है। तो आप इसके लिए ज़्यादा मेहनत करें, ज़्यादा नंबर लाएँ, चाहे वो आपका प्रैक्टिकल हो या थ्योरी पेपर हो या सब्सिडी हो, सभी में कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाएँ, कि आप भी सम्मान के हकदार हो सकते हैं। उसका भी लिंक हम बच्चे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स तो आपको चेक करना ही है बच्चे, अच्छे से चेक करें और प्रत्येक लिंक को जाके एक बार कम से कम देखें, कुछ न कुछ आपके लिए स्टडी मटेरियल वहाँ है ही। 12th नंबर क्वेश्चन है, अल्फा टेक्सोनॉमी डील्स विथ। अल्फा टेक्सोनॉमी में किसको हम डील करते हैं? तो अल्फा टेक्सोनॉमी को क्लासिकल टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है बच्चे। तो ये ध्यान रखें, अल्फा टेक्सोनॉमी डील्स विथ क्लासिकल टेक्सोनॉमी। ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा हुआ था, लेकिन ये जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, इसलिए हम इसको इसमें भी रिपीट किए हुए हैं। ओके, तो अल्फा टेक्सोनॉमी डील्स विथ क्लासिकल टेक्सोनॉमी। फिर है न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी इज डिफरेंशिएटेड फॉर्म, डिफरेंट फॉर्म। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी किससे डिफरेंट है? तो इसका ऑप्शन है अल्फा टेक्सोनॉमी। ओके, बी ऑप्शन सही है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी अल्फा टेक्सोनॉमी से बिल्कुल डिफरेंट है। 14th नंबर, क्लासिकल टेक्सोनॉमी इज ऑल्सो टर्म्ड एज। अल्फा टेक्सोनॉमी को तो क्लासिकल टेक्सोनॉमी कहते हैं बच्चे, लेकिन क्लासिकल टेक्सोनॉमी को और क्या कहते हैं? तो डिस्क्रिप्टिव। क्या कहते हैं बच्चे? डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसलिए है जिसका हम 3-4 क्वेश्चन एक साथ लाए हुए हैं और एक आपको हम इसका रेफरेंस भी दिखाते हैं। अल्फा बीटा गामा को कहाँ किसको क्या कहते हैं, किस में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है, वो आपको हम बताएंगे बच्चे। आप अंत तक बने रहें, अभी हम बताएंगे। पहले ये समाप्त कर लेते। तो क्लासिकल टेक्सोनॉमी को डिस्क्रिप्टिव टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है। फिर है हु प्रपोज द टर्म अल्फा बीटा एंड गामा इन टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी में अल्फा बीटा गामा टर्म को कौन प्रपोज किया? तो टर्रेल। क्या है बच्चे? टर्रेल, याद रखें, ऑप्शन ए सही है। ओके, तो ये तो कुछ 15 क्वेश्चन हम प्रैक्टिस के लिए लाए थे, एक बार आप देख लीजिए अल्फा बीटा टेक्सोनॉमी में किसको कहाँ रखा है बच्चे, देखते हैं। अल्फा टेक्सोनॉमी को समझ लें और आराम से अपने कॉपी में लिख लें, 2-4 बार उसको पढ़े बच्चे, आपके मेमोरी में बहुत चीज़ हो सकता है इंसर्ट हो जाए डीप मेमोरी में। अल्फा टेक्सोनॉमी देखिए बच्चे, दिस इज़ द वेरी इनिशियल फेज ऑफ टेक्सोनॉमिकल एक्टिविटी विच इन्वॉल्व्स आइडेंटिफिकेशन। मतलब टेक्सोनॉमिक इवेंट्स का एक्टिविटी का सबसे बेसिक और इनिशियल फेज, शुरुआती फेज है, जिसमें हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं, नेमिंग एंड करेक्टराइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल स्पीसीज। जो भी बायोलॉजिकल स्पीसीज है उसका आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग और करेक्टराइजेशन ये सब करते हैं बच्चे। ओके, तो ये सब जो लाइन है आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग एंड करेक्टराइजेशन, इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग और करेक्टराइजेशन को हम किस टेक्सोनॉमी के अंतर्गत रखते हैं? तो अल्फा टेक्सोनॉमी। ध्यान रखिए बच्चे, लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, इसलिए हम आपको कहते हैं, बार बार कह रहे हैं कि आप आराम से अपने नोटबुक पर लिखें इसको और पढ़े 2-3 बार।
इट इज़ ऑल्सो नॉन एज क्लासिकल टेक्सोनॉमी। देखिए बच्चे, इसको क्लासिकल टेक्सोनॉमी भी कहते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ भी हुआ प्रीवियस ईयर में, और इस वीडियो में भी हम इसको लिए हुए हैं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज क्लासिकल टेक्सोनॉमी, स्टार मार्क बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड पेरेंट ऑफ अदर टेक्सोनॉमी, दूसरी टेक्सोनॉमी का पेरेंट है, माता पिता। द न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज कैन बी नेम्ड ड्यूरिंग दिस फेज। पूछेगा कि न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज है उसको किसके अकॉर्डिंग हम नेमिंग करते हैं, तो अल्फा टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग। ओके बच्चे, अल्फा टेक्सोनॉमी के अकॉर्डिंग। तो ये था अल्फा टेक्सोनॉमी। आपको अच्छे से प्लीज़ कॉपी पे इसको लिखें नोटबुक पर, और बार बार इसको पढ़ें, क्योंकि अल्फ़ा बीटा से क्वेश्चन तो 100% आना ही आना है बच्चे। तो इसको जो 100% श्योर है कि इससे क्वेश्चन आना ही है, तो उसको अच्छे से तैयार कर लें कि उससे क्वेश्चन एक भी ना छूटे। विश्वास करिए बच्चे, 100% अल्फ़ा बीटा गामा से क्वेश्चन आना ही है। तो प्लीज़ कॉपी में लिखें। बीटा इज़ द सेकेंड लेवल। देखिए सेकेंड स्टेज, इनिशियल स्टेज, वहाँ वो भी क्वेश्चन बन सकता है कि इनिशियल स्टेज ऑफ टेक्सोनॉमी तो अल्फा टेक्सोनॉमी, सेकेंड स्टेज ऑफ टेक्सोनॉमी तो बीटा टेक्सोनॉमी। सेकेंड स्टेज ऑफ द एक्टिविटी एंड इन्वॉल्व्स, इसमें क्या क्या शामिल है बच्चे, मॉर्फोलॉजी एंड अरेंजमेंट ऑफ दीज स्पीसीज इनटू फर्दर बायोलॉजिकल कैटेगरीज। इसमें मॉर्फोलॉजी है और अरेंजमेंट उसको अदर मतलब बायोलॉजिकल कैटेगरीज के अनुसार, सेम स्पीसीज का द डिवीजन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इनटू देयर ग्रुप ऑफ रिलेटिव बीटा टेक्सोनॉमी रिलेट टू सर्च ऑफ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मतलब इसको नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अनुसार इसको ग्रुप करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं बच्चे। इन अदर वर्ड, अल्फा टेक्सोनॉमी कैन बी सेड एज द अल्फ़ाबेट। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं इसको आप कि अल्फा टेक्सोनॉमी एक बायोलॉजी का अल्फ़ाबेट है, वाइल बीटा टेक्सोनॉमी इज द ग्रामर ऑफ बायोलॉजी। ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि दूसरे शब्दों में कि अल्फा टेक्सोनॉमी को जो बायोलॉजी का अल्फ़ाबेट कह सकते हैं और बीटा टेक्सोनॉमी को ग्रामर कह सकते हैं बायोलॉजी का। एंड टुगेदर दीज टू क्रिएट द रिलेशन लिंक बिटवीन द डिफरेंट बायोलॉजिकल स्पीसीज। ये दोनों मिलके डिफरेंट अलग अलग जो बायोलॉजिकल स्पीसीज है दोनों में लिंक स्थापित, एक उस दोनों में एक लिंक रिलेशंस स्पीसीज क्रिएट करता है बच्चों। ओके, और देखें बायोलॉजिकल स्पीसीज तक देख लिए हम। नेक्स्ट है, देयर इज अनदर लेवल ऑफ टेक्सोनॉमी नॉन एज गामा टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का एक और लेवल है, क्या है बच्चे, जिसको गामा टेक्सोनॉमी कहते हैं। विच रेयरली इन्वॉल्व्स इन द टेक्सोनॉमिकल प्रोसेस, जिसको बहुत कम, इसलिए गामा टेक्सोनॉमी से क्वेश्चन आने का मतलब चांस बहुत कम है बच्चे। अल्फा बीटा से बहुत ज़्यादा आने का चांस है, क्योंकि इसमें रेयरली इन्वॉल्व्स टेक्सोनॉमिक प्रोसेस। टेक्सोनॉमिक प्रोसेस में इसको मतलब मुश्किल से ही इसको शामिल किया गया है। दिस मेनली डिजाइन गेट्स द एनालिसिस ऑफ वेरिएशंस एंड इवोल्यूशनरी स्टडीज। इसमें इवोल्यूशनरी शब्द आ जाएगा टेक्सोनॉमी में तो आप गामा टेक्सोनॉमी को मार सकते हैं आंसर। इट इज़ नॉट कॉमन फॉर ऑल स्पीसीज बट इज़ लिमिटेड। ये सभी स्पीसीज के लिए कॉमन नहीं है, लेकिन ये इसका एक लिमिट है बच्चे। ओके, तो ये रहा कुछ वीडियो। आपको प्लीज़ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखें। आप हमसे और क्या होप करते हैं, किस चीज़ पर हम वीडियो बनाएं, वो भी कमेंट सेक्शन में लिखे बच्चे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, कोई अगर पर्सनल मैसेज है तो वहाँ भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेक करें बच्चे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बहुत सारे स्टडी मटेरियल का लिंक दिया हुआ है, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि हम, आप देख लीजिए, सिर्फ आपकी यूनिवर्सिटी से संबंधित ही इस पर न्यूज़ रहता है, ठीक है, स्टडी मटेरियल सब रहता है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिटेड हो सकता है। एग्ज़ाम अगर शुरू होगा, हो सकता है कि क्वेश्चन कहीं आ गया, समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन अगर कहीं से उपलब्ध हो गया हमें, तो हम ज़रूर उसका आंसर आपको इस वीडियो चैनल पे आपको अपलोड करेंगे। तो उसके लिए भी आप बने रहें, चैनल देखते रहे बच्चे, अच्छे से तैयारी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा MCQ देखें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम बच्चे, धन्यवाद।